मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। और ये जो वीडियो है आप कुछ टाइम बाद यूट्यूब पर देखेंगे। यूट्यूब का नाम है डेडीज इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहे। बात करते हैं हम आज के मार्केट की, बात करते हैं आज हम आज की क्लासेस की। तो ये जो क्लासेस है वो पूरी बिगनर जो एलटीपी कैलकुलेटर को ज्वाइन किए हुए हैं, जो एलटीपी कैलकुलेटर को नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, जो एलटीपी कैलकुलेटर में पता करना चाहते हैं कि मुझे कहाँ से क्या क्या चीज़ें देखना है, उनके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी नए लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद क्लासेस को कंटिन्यू 1 घंटा देखिए, आपको पता लगेगा कि मुझे कहाँ पर कौन सी वैल्यू पर क्या चीज़ देखना है। कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कहाँ होता है, इमेजनरी लाइन क्या होता है, डब्ल्यू टी टी का मतलब क्या होता है, 2025 2024 और 2023 वर्जन में क्या क्या डिफरेंस है। तो आज ये इतने टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट लिंक्स क्या क्या है, ये जितनी भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होती है ये कहाँ पर मुझे मिलती है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलटीपी कैलकुलेटर की। एलटीपी कैलकुलेटर के 3 वर्जन है, 2024, 2023 और 2025। मतलब 2023 एक वर्जन हो गया, 24 एक वर्जन हो गया और एक 25 एक वर्जन हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन वर्जन में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस का ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि डेटा डेटा जो है वो इसमें गलत आता है उसमें सही आता है। अपग्रेड चीजें हैं, जैसे 2G 3G 4G 5G, स्पीड का अंतर है। ठीक है, तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं हम 2023 वर्जन की, तो उसके लिए सिंपल आपको करना पड़ेगा ltp.investingdaddy.com। ठीक है, ltp.investingdaddy.com इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर को 2023 वर्जन को रन कर सकते हैं, है ना? और अगर आपको 2025 वर्जन में जाना है तो 2025 वर्जन के लिए आपको जाना पड़ेगा nscoptionchain.ltpcalculator.com, nscoptionchain.ltpcalculator.com। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि मुझे तो ना तो डेस्कटॉप पर ओपन करना है ना ही लैपटॉप पर ओपन करना है, मुझे तो करना है मेरे मोबाइल पर। तो मोबाइल के लिए एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है एल टी पी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। एल टी पी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। ठीक है, इस ऑप्शन इस एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, वो चाहे आप एंड्रॉयड पे जाइए, वो चाहे आप ऐप स्टोर पर जाइए आईफोन में, तो आपको क्या मिल जाएगा वहाँ पर, आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। अब डाउनलोड कर लेंगे, आप नए हैं तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है ना। ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा जब आप nscoptionchain.ltpcalculator.com की वेबसाइट पे रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना है साइन अप। जब साइन अप पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और आपको क्या कर देना है, इसको इस पर क्लिक करेंगे, इंटर कॉन्टेक्ट इन्फो एंड क्लिक ऑन टू गेट ओटीपी। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक ओटीपी मिलेगा, ओटीपी को डालिए और आप क्या हो जाएंगे, एलटीपी कैलकुलेटर पर साइन अप हो जाएंगे। जब आप साइन अप हो जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, जब आप साइन अप हो जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर आपका नाम ऊपर दिखाई देगा और यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन का डेट दिखाई देगी कि मेरा सब्सक्रिप्शन इस डेट को एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ऑप्शन चेन में। तो ये एल टी पी कैलकुलेटर का 25 वर्जन है, 2025 वाला वर्जन है। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा जब आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे। जब आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। जब आप ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे, अब चूंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आपको रिचार्ज करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब रिचार्ज दो टाइप के होते हैं, एक कम्युनिटी का होता है और एक नॉन कम्युनिटी का होता है, ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब कम्युनिटी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पर 708 के जस्ट नीचे लिखा आएगा कि टू बिकम ए कम्युनिटी मेंबर क्लिक हियर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या 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 हो जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे 5899 कम्युनिटी की फीस पे करने के लिए। जब आप ये पे करेंगे तो आपको कम्युनिटी ज्वाइन हो जाएंगे। कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद ये जो प्लान है, जो आपको 1416 दिखा रहा था, वो है आपको मिलेगा यहाँ पर 708 रुपीज़ पर मंथ का, मतलब 708 रुपये का डबल 1416 और उसका आधा 708। मतलब अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलेगा कि आपको हर महीने 708 रुपीज़ मंथ का एलटीपी कैलकुलेटर का लगेगा। और वही अगर आप नॉन कम्युनिटी मेंबर है तो 1416 पर मंथ लगेगा। अब कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस तो हो गया कि यहाँ पर आपको कम्युनिटी मेंबर अगर आप हैं तो एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। वही अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो आपको डेली की क्लासेस मिलेगी सुबह 9 बजे से रात शाम की 5-6 बजे तक। ठीक है। अब शाम की 5 से 6 बजे तक की क्लासेस अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो उसको कैसे ज्वाइन करें? तो उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा, ये आपका ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको एलटीपी कैलकुलेटर में। इसमें आपको जूम वाला ऑप्शन दिखाई देगा। दिख रहा है आपको जूम वाला ऑप्शन? इस जूम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइन क्लास करेंगे और आप हो जाएंगे ज्वाइन। ठीक है। ये सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है और 5 बजे तक चलती है। ठीक है। कंटिन्यू, जैसे अभी निफ्टी की हुई, फिर फिन निफ्टी की हुई, फिर बैंक निफ्टी की हुई, फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस हुआ, फिर आईपीओ के बारे में हो गया। तो ऐसे कंटिन्यूअसली क्या होता है कि क्लासेस कंटिन्यू चलती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और जो नया सेशन स्टार्ट होता है वो एवरी मंडे से होता है। जैसे आज की क्लास, अभी की जो क्लास है वो जो अभी लाइव चल रही है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, इस क्लास का फर्स्ट स्टेज। अब ये कंटिन्यू आपको चलती रहेगी। जैसे 12 बजे कोई नए टॉपिक पे बात होगी, उसके बाद 1 बजे फिर नए टॉपिक पे बात होगी, ऐसे कंटिन्यूअसली ये चलती रहेगी, है ना। और एलटीपी कैलकुलेटर के फीचर के एक एक फीचर के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी मैं ओवरऑल आपको आइडिया दे देता हूँ कि एलटीपी कैलकुलेटर में ये जो फीचर है वो कैसे काम करते हैं, क्या फीचर होते हैं ये। और अगर आप नॉन कम्युनिटी मेंबर है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको नॉन कम्युनिटी मेंबर है तो इस चैनल पर जाना है। कहाँ पर? डेडीज इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल। ठीक है। डेडीज इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको ऐसा कुछ। इसमें वीडियोस पे जाना है और वीडियोस पे जाके आपको बेसिक से बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, वो आपको देखना स्टार्ट कर देना। ठीक है। सबसे नीचे आपको बेसिक की क्लास मिलेगी, सबसे नीचे। ठीक है। जब आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि बेसिक क्लास, उनको आप देख लीजिए। ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आप इन इन वीडियोस को, नॉन कम्युनिटी मेंबर्स और कम्युनिटी मेंबर्स दोनों की बात हो रही है, फिर भी अगर आपको और कुछ लग रहा है कि नहीं मुझे तो और कुछ नॉलेज लेना है, तो आप जाके यहाँ पर भी देख सकते हैं। डेडीज इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब चैनल की जगह यहाँ पर लिखना आपको इन्वेस्टिंग डेडी। इन्वेस्टिंग डेडी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। तो दो चैनल है आपके पास, दोनों चैनल में से आप सबसे पहले डेडीज इंटरनेशनल स्कूल के कुछ वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए। और टॉपिक टॉपिक वाइज अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिलेगी जो कि आपको क्लास में नहीं मिली होगी, वो भी यहाँ पर आकर आपकी क्लासेस क्या हो जाएगी, प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जैसे डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एलटीपी कैलकुलेटर। ठीक है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। ठीक है। हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट विदाउट कैंडल इंडिकेटर, तो आप ये देख लीजिए। तो ऐसे करके कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और आईवी, और आईवी में डिफरेंस क्या है। ठीक है। ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये एक चैनल है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है। ये नॉन कम्युनिटी मेंबर के लिए भी, कम्युनिटी मेंबर के लिए। अब कम्युनिटी मेंबर अगर आप है तो यहाँ पर आप क्या क्या सकते हैं, तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पोस्ट वीडियो। पोस्ट वीडियो मतलब जो क्लासेस चल रही है उनके जो वीडियोस है उनको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। डेली क्लास वीडियो, अब जब डेली क्लास वीडियो में जाएंगे तो जो अभी क्लास चल रही है, जैसे अभी अभी थोड़ी देर बाद ये क्लास अपलोड हो जाएगी तो आपको यहीं मिल जाएगी। कौन से ऑप्शन पर? यहाँ पर डेली क्लास के वीडियोस में। तो अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं हम बोनस वीडियो की। बोनस वीडियो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये भी आप 46-48 वीडियोज है, इनको क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो कि आपको बूस्ट करेगा आपकी ट्रेडिंग में। कोई जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उनको सोल्व करने में। ये अलग अलग टॉपिक्स है, बेसिक्स है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा नहीं, बाजार को पलटने कदम रखती है, दो चीज़ें ऐसे कंटिन्यूअसली, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कवर कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एलटीपी कैलकुलेटर के दो वर्जन है। दो वर्जन में अगर आप 2025 वर्जन की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको कैसे इसको कैसे इंटरफेस रहेगा, कैसे इसको साइन अप करना है, कैसे इसमें सब्सक्रिप्शन लेना है। आप चाहे तो इसको आप अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, अगर आप नॉन कम्युनिटी मेंबर हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे।
ठीक है। अब बात करते हैं हम 2025 वर्जन की। सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा था, मैंने क्लिक किया यहाँ पर लाइव ऑप्शन चेन पर। अब ये मेरा लाइव ऑप्शन चेन हो चुका है, दिख रहा है आपको। अब इस लाइव ऑप्शन चेन में सबसे पहले बात करते हैं हम ऑप्शन चेन की। ये हमारा ऑप्शन चेन, ठीक है। इस ऑप्शन चेन को इस ऑप्शन चेन को अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। हम चलते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन से। सबसे पहले अगर आपको निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, फिन निफ्टी या कुछ देखना है तो डेटा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके कोई से भी डेटा को देख सकते हैं। जैसे मुझे एबीबी देखना है तो मैं एबीबी पर क्लिक करूंगा तो मेरा क्या दिखाएगा, ये वाला डेटा यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे निफ्टी देखना है तो मैं निफ्टी पर क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे फेवरेट बनाना है, जैसे मैं बार बार कोई एक स्टॉक है उसको कंटिन्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको रेड में कर दूंगा तो ये सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फेवरेट भी आपका जो स्टॉक्स है, जो इंडेक्स है, उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी कि यहाँ से हम इस निफ्टी से कर सकते हैं। दूसरा, एक्सपायरी। अगर मुझे एक्सपायरी चेंज करना है तो मैं एक्सपायरी चेंज कर सकता हूँ निफ्टी की वीकली। ठीक है। अब लोड साइज इसका 75 है। वो एटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस देखना है या ऑल स्ट्राइक प्राइस देखना है। ऑल स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो आपको कम से कम 15 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे के दिखाने लग जाएंगे। अगर एटीएम देखना है तो 5-6 ऊपर के, 5-6 नीचे के नियर जो है नियर बाई वाले जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है। स्पॉट प्राइस मतलब सिंपली होता है कैश, इक्विटी कैश। जो इक्विटी कैश का डेटा होता है उसको बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस के बाद आता है हमारा यहाँ पर एक फीचर जिसमें 3 ऑप्शन आते हैं। एक होता है ऑप्शन चेन, एक होता है ऑप्शन चेन प्लस चार्ट, और एक होता है चार्ट। ठीक है। जब ऑप्शन चेन पर हम जाएंगे तो ऑप्शन चेन पर यहाँ पर सबसे पहले अगर हमने क्लिक किया तो हमको एक बड़े स्क्रीन पर ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। और वही चीज अगर मैं देखूंगा कि ऑप्शन चेन प्लस चार्ट, तो मुझे चार्ट भी दिखाई दे रहा है और ऑप्शन चेन भी दिखाई दे रहा है। दिख रहा है आपको। और वही मुझे ओनली चार्ट देखना है तो मैं चार्ट भी यहाँ से देख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो चार्ट है ये मैजिकल लाइन होती है ना, 4 मैजिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं। ये मैजिकल लाइन आपको सुबह 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 से ही, जब मार्केट स्टार्ट होता है वहीं से बनना स्टार्ट होती है। ई ओ एस ई ओ आर और +1 और -1, तो ऐसे कंटिन्यूअसली आपको 4 लाइन दिखाई देती है और उसके अंदर ही बाजार चलता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें कि हमको अगर कैंडल्स का मिनट बदलना है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। अब एक थ्योरी होती है हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहती है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है कि आपको कहाँ से कॉल बाय करना है या तो पुट बाय करना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बोलती है कि आपको कॉल बाय करना है या तो पुट बाय करना है। ये यहाँ से आपको दिखाई देगा ऐसा। ठीक है। इसमें 9 सिनेरियो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है। अब ये हम जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। बात करता हूं मैं आगे की कि यहाँ पर पीसीआर का डेटा होता है। कंपेयर कंपेयर फीचर का मतलब ये होता है कि जो परसेंटेज है ये आपको अब नहीं दिख रहे हैं। अगर मुझे कंपेयर करना है तो ये परसेंटेज आपको यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। जैसे 100% है यहाँ पर। ठीक है। जैसे यहाँ पर 98% है, जैसे यहाँ पर 85% है। ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली आपको क्या है यहाँ से दिखाई देने पर 100%, 100%, 96%। ठीक है। तो ये क्या है, कंपेयर का फीचर होता है। रिवर्सल, ये रिवर्सल आपको यहाँ पर है, चाहे तो आप इस पर क्लिक करिए तो आपको रिवर्सल दिखाई देगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, मुझे तो डायरेक्टली देखना है रिवर्सल, तो यहाँ पर आपको रिवर्सल दिखाई देंगे। ठीक है। जैसे 23,250, 23,225 पर रिवर्सल क्या हो रहा है आपका, 23,208। जैसे 23,200 के स्ट्राइक प्राइस पर रिवर्सल क्या मिल रहा है आपको, 23,160। अब यहाँ पर इस ऑप्शन चेन में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपका ये ऑप्शन चेन होता है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर, इधर साइड जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इधर रजिस्टेंस होता है। ठीक है। और ये कॉल का डेटा होता है। और राइट हैंड साइड पर ये वाला जो डेटा है, इसको पूरा कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। जो राइट हैंड साइड पर है ये आपका पुट का डेटा है। और इस पुट के डेटा में हमेशा आपको सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट में से हमेशा हम कॉल बाय करते हैं। तो रजिस्टेंस से हमेशा पुट बाय होता है और सपोर्ट से हमेशा कॉल बाय होता है। ठीक है। बात करते हैं हम एक इमेजनरी लाइन की, तो ये हमारी रेड कलर की इमेजनरी लाइन होती है। इस इमेजनरी लाइन को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि जो मार्केट चल रहा हो, सपोज मार्केट का रेट करंटली क्या चल रहा है, ये चल रहा है 23,700 275।
ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, 250 और 300 के बीच में। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी रेड कलर से, दिख रही है आपको ये वाली रेड कलर से। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि यहाँ पर अब ये जो डेटा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड। हमेशा जब भी बात करेंगे हम इस ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पर आपको जो कॉल साइड का डेटा होता है, ये कॉल साइड का डेटा और ये पुट साइड का डेटा है, ठीक है। इसमें होता है इन द मनी और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ठीक है। कहाँ से होता है वो मैं आपको कैसे होता है बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो डेटा है, ये आपका कौन सा डेटा है, इन द मनी, जिसको हम बोलते हैं आईटीएम, कॉल साइड का। और पुट साइड का डेटा अगर हम देखेंगे तो ये वाला है। ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है, ये आपके हैं एटीएम, इसको हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। ए टी एम, ये आपका आई टी एम, ये आपका आई टी एम, ठीक है। और इसके ऊपर का जो डेटा है, यहाँ से यहाँ तक का, वो आपका ये वाला, ये वाला जो डेटा है और ये वाला जो डेटा है, इसको बोलते हैं हम ओ टी एम, इसको हम बोलते हैं ओ टी एम, ठीक है। तो आई टी एम इन द मनी, एटीएम एट द मनी और ओटीएम आउट ऑफ द मनी, ठीक है। हमेशा जब आप हमेशा जब आप करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो क्लासेस जो आईटीएम रहेगा, जो ओटीएम रहेगा और जो एटीएम रहेगा, उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि हमेशा हम जो भी, मान लीजिए मुझे कॉल बाई करना है, तो मुझे कॉल बाई करना है तो मैं हमेशा एटीएम बाई करूंगा, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस बाई करूंगा, और एटीएम का स्ट्राइक प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से, यहाँ से, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक। अगर मुझे पुट बाई करना है तो मैं एटीएम को छोड़ दूंगा, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक प्राइस, या तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। मैं अगर पुट बाई करना है तो मुझे ये वाले स्ट्राइक प्राइस लेना है, और अगर मुझे कॉल बाई करना है तो ये वाले स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, बस खत्म, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमेशा जब भी कॉल या पुट बाई किया जाता है तो आईटीएम ही बाई किया जाता है, ठीक है, इन द मनी बाई किया जाता है। एटीएम भी छोड़ा जाता है और ओटीएम भी छोड़ा जाता है। तो ये बात हो गई हमारी कि हम जब भी ट्रेडिंग करेंगे हमेशा एटीएम और ओटीएम को छोड़ेंगे, और जब भी ट्रेडिंग करना होगा हमेशा में हम ट्रेड करेंगे आईटीएम इन द मनी में, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको होता है। अब रिवर्सल मैं बता चुका हूँ। रिवर्सल के बाद बात आती है आपकी गामा की। अब ये रिवर्सल पर जब आप क्लिक करेंगे ना, आपको एलटीपी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके जो अकाउंट है उसमें जो एलटीपी चल रहा होगा, 23,250 का क्या चल रहा होगा, 177। 23,200 का चल रहा होगा आपको 1,210। 23,150 का चल रहा होगा आपको 239, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। बट अगर आपको रिवर्सल देखना है तो रिवर्सल के लिए वापस इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको रिवर्सल आ जाएगा। गामा की वैल्यू देखना है, गामा की वैल्यू देख सकते हैं। वेगा की वैल्यू देखना है, वेगा की देख सकते हैं। थीटा की देख सकते हैं, डेल्टा की देख सकते हैं। आईवीटी, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू ये होती है कि जो टाइम वैल्यू होती है वो राइटर का कमीशन होता है, ठीक है। राइटर का कमीशन मतलब कि जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे, ये जो टाइम वैल्यू है ये कम होना चाहिए और इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी स्ट्राइक प्राइस में इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है उस स्ट्राइक प्राइस को हमको बाई करना है, टाइम वैल्यू कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर मुझे कॉल बाई करना है तो 23,250 के स्ट्राइक प्राइस पे 139 आपका टाइम वैल्यू है, और इंट्रेंसिक वैल्यू है 37 नहीं करना है। 23,200 पे 122 और 85 नहीं करना है। हाँ, अगर मुझे बाई करना है 23,150 को, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है
126 और 106 बिल्कुल इसको कर सकते हैं, ये वाले स्ट्राइक प्राइस को हम कर सकते हैं, ये वाले को। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस जब भी चूज करें कॉल खरीदने के लिए, पुट खरीदने के लिए, हमेशा टाइम वैल्यू कम होना चाहिए और इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। सेम पुट साइड भी अगर हम देखेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, टाइम वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए, वही स्ट्राइक प्राइस आप खरीदिए। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम आईवी की। तो आईवी का अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली फीचर है एलटीपी कैलकुलेटर के, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जहाँ से आप आपके जो ऑप्शन चेन है उस ऑप्शन चेन में कॉलम को घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये जो रेड कलर वाला बटन होता है ये क्या होता है। ये हिस्टोरिकल डेटा के लिए होता है जनरली। देखिए, जब भी आप यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये पुट करना है। अब यहाँ पर मुझे टाइमिंग, सपोज मुझे 9:15 से स्टार्ट करना है, मैं सबमिट करूँगा और इसको यहाँ से प्ले कर दूँगा। जब प्ले कर दूंगा तो मेरा जो डेटा है वो दिखाई देने लगेगा सुबह से, जब मार्केट ओपन हुआ था तब से। ठीक है, अगर मुझे इसको फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड कर सकता हूँ, और फॉरवर्ड करना है तो भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। फिर भी यहाँ से डेट चेंज करना है तो यहाँ से भी मैं कंटिन्यूसली इसकी डेट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको हटा दूंगा तो ये लाइव डेटा यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो हिस्टोरिकल डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। जब ये लाइव लिखा रहेगा मतलब हिस्टोरिकल डेटा नहीं चल रहा है, लाइव लाइव आपका डेटा रन हो रहा है। आई के इंट्राडे कुंडली का मतलब ये होता है कि जब आप मान लो हिस्टोरिकल डेटा को देख रहे हैं, तो हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है आपको। हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए हमेशा आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इस हिस्टोरिकल डेटा को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना पड़ता है। बट मैं कह रहा हूँ कि पेन पेपर मत लीजिए। आपको लग रहा है कि मुझे तो डायरेक्टली देखना है, तो आप ये आईके इंट्राडे कुंडली, ठीक है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पे जाके आप 9:15 से देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑल भी दिखाई देगा, पूरे दिन में कितना चेंजेस हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि सपोर्ट देखना है तो सपोर्ट का देख लीजिए चेंजेस, रेजिस्टेंस का चेंजेस कितना हुआ वो देख सकते हैं, बोथ का देखना हो तो बोथ देख लीजिए। मैंने ऑल लिया। अब जब मैं ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस का भी दिखेगा, मुझे सपोर्ट का भी दिखेगा, दिख रहा है। अब 9:15 से स्टार्ट हो रहा है, 9:15 2 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर, 7 सेकेंड पर। अब ये स्टेब्लिश कहाँ से हुआ है। ठीक है, ये स्टेब्लिश जनरली होता है 9:15 12-13 सेकेंड से। यहाँ तक तो कंटिन्यूसली इसमें चेंज ही चल रहे हैं, दिख रहा है आपको। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट यहाँ पे स्टेबल हो चुका है 9:15 4 सेकेंड पर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बट अगर रजिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो रजिस्टेंस में 9:15 10 से, तो यहाँ से हम देखना इसको स्टार्ट करते हैं जनरली 12 या 13, 12-13 मान के चलिए आप, 12 सेकेंड या 13 सेकेंड के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये जो इंट्राडे कुंडली है ये आपको यहाँ पर दिखी हुई मिलेगी। ठीक है, कि यहाँ पर आप कहाँ पर WTP है, कहाँ पर WTT और कहाँ तक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद एक फीचर आता है हमारा इंट्राडे कुंडली। इंट्राडे कुंडली को आप कभी भी देख सकते हैं, ऐसा ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। जब आप सपोज आप मार्केट में 12 बजे आए हैं, ठीक है, सपोज आप मार्केट में 12 बजे आए और आपको लग रहा है कि मेरे को इंट्राडे कुंडली को देखना चाहिए, तो इंट्राडे कुंडली को देख लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को भी यहाँ से देख सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपको इंट्राडे कुंडली देखना है, आप चाहे तो हिस्टोरिकल डेटा देख लीजिए। बस इंट्राडे कुंडली में डिफरेंस ये रहेगा कि इंट्राडे कुंडली में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये फीचर हमारा हो गया इंट्राडे कुंडली। उसके बाद वीकली रेंज, अगर आप वीकली रेंज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वीकली रेंज दिखाई देगी, रेजिस्टेंस की भी और सपोर्ट की भी, तीन तीन वीकली रेंज आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो तीनों को आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आता है ये वाला जिस पर माइक बना हुआ है। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आपको वॉइस नोट दिखाई देता है। अब वॉइस नोट का मतलब क्या होता है, वॉइस नोट का मतलब ये होता है कि आप दिन भर बाजार में पहले का 9:15 से स्टार्ट हुआ है और बाद में होने क्या वाला है, एक प्रिडिक्शन रहता है कि आप इन इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी
कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस वॉइस नोट को देख सकते हैं, इस वॉइस नोट को लिख सकते हैं और इसको 2-3 बार सुन लीजिए, तो ऑटोमेटिक पूरे बाजार का सिनेरियो आपके पास क्रिएट हो जाएगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर ये सिचुएशन हुई तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये जो वॉइस नोट है इसको सुनना ना भूलें। सचिन सचिन जायसवाल जी 25 IV, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये जो हमारा ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन का ये फीचर हमको पता लग गया। अब इस नेक्स्ट फीचर पर आते हैं हम। नेक्स्ट फीचर क्या है, यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डैशबोर्ड आपको दिखाई दे जाता है। अगर लाइव ऑप्शन चेन देखेंगे तो लाइव ऑप्शन चेन आपको दिखाई देने लग जाता है। हिस्टोरिकल डेटा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आईडीडी स्विंग और आईडीडी ब्लास्ट, जब आप आईडीडी स्विंग और आईडीडी ब्लास्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सिम्बॉल्स के साथ में वॉल्यूम, पीवी, पॉइंट वैल्यू, बुलिश रिस्क, C2 C1 और उसके बाद P1 P2 और बेरिश। देखिए, सबसे पहले स्टॉक्स में ट्रेड करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे स्टॉक्स में, तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको मार्केट में निफ्टी का ट्रेंड पता करना है। क्या होता है, मान लीजिए ब्लड बात है निफ्टी में, मान लीजिए निफ्टी में ब्लड बात है, और आपको यहाँ पर कोई भी लग रहा है कि मैं तो बुलिश रिस्क वाला स्टॉक खरीद लेता हूँ, क्यों खरीदें? अगर मार्केट में बुल रन है तो आप बेरिश रिस्क वाला क्यों खरीद रहे हैं? मत खरीदिए ना, वेट करिए उसके लिए। होता क्या है, आपको लगता है कि नहीं आज तो निफ्टी में ब्लड बात है, आपने निफ्टी देखा ब्लड बात है तो मैं बुलिश रिस्क वाला स्टॉक ले लेता हूँ। मत लीजिए, क्यों रिस्क ले रहे हैं? हाँ, अगर मार्केट में अगर ब्लड बात नहीं है और बुल रन नहीं है तो आप कोई सा भी स्टॉक्स ले सकते हैं। बट एक सबसे पहला रूल ये है कि हमेशा आप निफ्टी के ट्रेंड के हिसाब से ही या मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही आपके स्टॉक्स को चूज करें, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको सिंबल दिख रहा है, जो भी स्टॉक्स आपको देखना है, आपका फेवरेट स्टॉक भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको मार्क। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना स्टॉक्स में है वो आपको दिख जाएगा। पॉइंट वैल्यू आपको दिखाई देगी। पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है टारगेट और स्टॉप लॉस, ठीक है। आपका टारगेट सपोज आरती इंडस्ट्रीज है, सपोज एबीबी है, सपोज एबोट इंडिया है, एबी कैपिटल है, FRL है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए आरती इंडस्ट्रीज है, भारती इंडस्ट्रीज में 416 का C2 का वैल्यू और C1 का वैल्यू ये है, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 2.5 ये आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस मानेंगे तो 2.5 + 1 वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब ये पॉइंट है, इतने पॉइंट के ऊपर, ये इतने पॉइंट के नीचे है। मान लीजिए आप 416 से ट्रेड कर रहे हैं तो 416 से 2 रुपये, 2.5 रुपये ऊपर। और अगर स्टॉप लॉस लगाना, एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 2.5 + 1 मतलब 3.5, तो यहाँ से 416 से 416 - 3.5, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट वैल्यू और बुलिश रिस्क को देखते हुए C1 C2 का चूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बुलिश रिस्क का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर जीरो, मतलब यहाँ पर बुलिश रिस्क जीरो है इस स्टॉक्स में, ठीक है। जनरली 0 और 1 तक हम जाते हैं, अगर इसके बाद अगर ऊपर रिस्क है तो आप मत लीजिए स्टॉक्स को, ठीक है। CMP, करंट मार्केट रेट यहाँ पर चल रहा है। अब अगर हम आएंगे P1 और P2, C1 C2 मतलब कॉल सिंपल और P1 P2 मतलब पुट। अब यहाँ पर बेरिस बेरिस रिस्क भी कुछ होती है, बेरिस रिस्क में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनको भी आप देख के स्टॉक को चूज कर सकते हैं। आप जनरली 4 से 5 स्टॉक लीजिए, 4 से 5 स्टॉक्स लीजिए, ज़्यादा नहीं, है ना। 5 स्टॉक्स आप लीजिए। हाँ, डेली आता है मोहित बजाज जी वॉइस नोट, डेली आता है वॉइस नोट, ठीक है। निफ्टी 50 भी बताते हैं सर, स्टॉक्स में कुछ देख लें मतलब मैं एक आइडिया दे दूं। उसके बाद बेरिस रिस्क में भी आप देख सकते हैं। अब होता क्या है कि आपको C1 C2 और P1 P2 के नियरेस्ट स्टॉक्स चाहिए, तो यहाँ पर आप 100 स्टॉक्स, ये जो 100 नियरेस्ट स्टॉक्स है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हिंद कॉपर और ITC, ठीक है, ये दोनों P2 पर चल रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये P2 पर। तो यहाँ 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 के देखते हुए आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ से देखते हो स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक्स को खरीदने के नियम का है क्या है, तो स्टॉक्स को खरीदने के लिए आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए, जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इस पर, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स के रूल को पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। आईडीडी ब्लास्ट सिंपल होता है आपको दिन भर का ट्रेड करने के लिए। आईडीडी स्विंग होता है आपको आज खरीदने के बाद आपको लग रहा है मुझे 2 दिन 10 दिन 5 दिन एक्सपायरी के आसपास बेचना है, तो उसके लिए आप होल्डिंग्स जो रहती है, जब आपका टारगेट आ जाए तो होल्डिंग्स के लिए स्टॉक्स होते हैं। जनरली इसको फ्यूचर और कैश में ज़्यादा प्रिफरेबल होती है चीज़ें, कि कैश और फ्यूचर का यूज़ करें, ऑप्शन का आप करेंगे कोई इशू नहीं है, बट जनरली ऑप्शंस में जो प्रीमियम है वो जीरो होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए मैक्सिमम ये रहता है कि अगर कैश और फ्यूचर में करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, बात करते हैं हम इसके बाद। आईडीडी स्विंग की हो गई। जूम क्लास, अगर आपको कोई लाइव क्लास ज्वाइन करना है, जो लाइव क्लास चल रही है, तो सिंपल जूम पर क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। बोनस वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। डेली लाइव क्लास देखना है तो देख लीजिए। अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो आपको रिचार्ज करना है तो यहाँ से रिचार्ज कर लीजिए। अगर आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ से लॉग आउट करिए सेटिंग में जाके, और यहाँ पर अगर आपको कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर जाना है तो व्हाट्सएप चैनल से यहाँ से चले जाइए। आपको लग रहा है कि यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल, मुझे फेसबुक चैनल या फिर अपना एक्स, ठीक है, यहाँ यहाँ ये कुछ भी देखना है तो आप सोशल मीडिया से यहाँ यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली फीचर होगा हमारे एलटीपी कैलकुलेटर के, जिसमें आपको जो भी फीचर थे कि किस बटन से क्या क्या चीज़ें होती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम कलर कोडिंग की। कि इस कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कलर कोडिंग का मतलब ये होता है कि देखिए, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्लू कलर, और यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्लू कलर, दोनों वॉल्यूम पर है, दिख रहा है आपको, दोनों वॉल्यूम पर है। तो जब भी आपको ब्लू कलर दिखाई दिए, हमेशा ब्लू कलर का मतलब होगा हाईएस्ट वॉल्यूम, वहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। कैसे, जब मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, तो यहाँ पर मुझे 23,200 पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो कि 100% है। और अगर मैं रेजिस्टेंस साइड की बात करूंगा तो यहाँ पर मेरे को 23,300 पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे ज्यादा है, और ये ब्लू कलर से मार्क है। ठीक है, बात करते हैं हम येलो कलर की। येलो कलर का मतलब होता है सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम, दिख रहा है आपको सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर, और ऊपर भी आपको यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई देने लग जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अगर यहाँ पर रहेगा तो ये दिख रहा है सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा 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 हमारा ये आता है, इसके लिए मैं आपको कलर कोडिंग के लिए ज़्यादा सही रहेगा ये वाला। देखिए, ये ब्लू कलर ये दिख रहा है आपको, ब्लू कलर मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम हो गया आपका दोनों साइड का। येलो कलर आपका सेकेंड हाईएस्ट हो गया, ये वाला दिख रहा है आपको सेकेंड हाईएस्ट, इधर भी सेकेंड हाईएस्ट। अब इसके बात आती है हमारी कि ये जो ग्रीन कलर होता है, अब ग्रीन कलर जो होता है वो कॉल साइड और पुट साइड में अलग अलग होता है, अलग अलग उन चीज़ों का दोनों का महत्व होता है। कैसे होता है कि अगर मैं कॉल साइड की बात करूंगा, ये मेरे को कॉल साइड दिख रहा है, अब इस कॉल साइड पर अगर मुझे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, तो कॉल साइड ग्रीन कलर क्या होता है, आपका लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, और लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, मतलब ओआई का जो, अब मैं इसी की बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, ये वाला दिख रहा है आपको ग्रीन कलर, जो मैं बता रहा था, ये लोअर, सबसे लोअर ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, और वही अगर हम बात करें अपोजिट साइड में, तो अपोजिट अपोजिट साइड में आपको इसका महत्व कुछ और ही होता है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो कि उधर अगर ये था तो हाँ। अगर मैं बात करूंगा ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर हमेशा दोनों साइड में एक ही जैसा होता है। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, एक ग्रीन कलर, ये आपको पुट साइड है, जिसमें हमको बता रहा है ग्रीन कलर हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मतलब इधर लोवेस्ट था और इधर हाईएस्ट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन कलर रहेगा वो हमेशा जो अपना कॉल साइड रहेगा, उधर हमेशा लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट को शो करेगा,
ओपन इंटरेस्ट चेंज को शो करेगा, और वही अपोजिट आपका अगर पुट साइड जाएंगे तो वहाँ पर हाईएस्ट रहेगा। ठीक है। अब उसके बात करते हैं हम ये वाला पिंक कलर। पिंक कलर का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करेंगे पुट अगर हम बात करेंगे कॉल साइड की, तो कॉल साइड पर हमेशा जो पिंक कलर होता है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है ना। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज, ये वाला पिंक कलर। और अगर इधर अपोजिट में बात करेंगे तो यहाँ पे लोवेस्ट होता है, दिख रहा है आपको? अब जो थर्ड वाला होता है, थर्ड वाला हमेशा बोल्ड में होता है। बोल्ड में आपको दिखेगा थर्ड हाईएस्ट जो भी चीज़ रहती है। अगर बोल्ड आपको दिख रहा है मतलब ये थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है। गुड मॉर्निंग विजयन जी, बताइए। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इस कलर कोडिंग को पता कर पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम कलर कोडिंग में, कलर कोडिंग के अलावा बात करते हैं हम 2023 वर्जन की। 2023 वर्जन ये वाला, ये राजेंद्र सर ब्लू कलर ये वाला होता है, और ये हाईएस्ट वॉल्यूम शो करता है, दिख रहा है आपको? ये वाला हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है आपको? ये वाला हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि जो 2023 वर्जन होता है, ठीक है, 2023 में हमेशा, ये तो मैंने बताया आपको 2025 वर्जन के बारे में। 2023 वर्जन में हमेशा सबसे ऊपर होता है एचडी। अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर नहीं लिए हुए हैं और आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है, मतलब बहुत 2 महीने 1 महीने के पुराना हिस्टोरिकल डेटा अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एचडी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एचडी से क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेटा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी डिफरेंस ये होता है, डिफरेंस 2023 और 2025 में वर्जन में डिफरेंस ये होता है कि सिंपली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको हमेशा फिल्टर करना होता है, और 2025 में हमको किसी भी फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। ठीक है। बात करेंगे हम 2023 वर्जन की, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर हमको जो वर्जन 2023 से 2025 वर्जन में अगर जाना होता है तो यहाँ से हम जा सकते हैं। ठीक है। जब भी आपको कोई रिचार्ज करना होगा तो आप रिचार्ज हमेशा 2025 वर्जन से ही करिएगा, 2023 से मत करिएगा। ठीक है, 2025 वर्जन से ही हमेशा आपको रिचार्ज करना है। 2023 वर्जन देखना है तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी रिचार्ज हमेशा आपको 2025 वर्जन से ही करना है। ठीक है। ठीक है, बताइए और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई फीचर में अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, हाई वॉल्यूम ब्लू हमेशा दर्शाता है। बिल्कुल राजन जी। पूछिए गुड्डू यादव जी। क्लास का शेड्यूल के लिए मैं आपको व्हाट्सएप इस पे चैनल पे भेजा हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। निफ्टी कॉल या पुट काय से समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? निफ्टी कॉल या पुट नहीं समझा मैं। हाँ, वो बताइए ना, कुछ काम है? बिल्कुल राजन जी, कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा ना। क्लासेस जो चलती है वो पूरी बेसिक से एडवांस तक चलती है। ठीक है, तो जब जब जैसे कि अभी शेड्यूल वाइज क्लास चलेगी, पहले आपको बेसिक्स बताया जाएगा, फिर उसके बाद एडवांस तक जाएंगे। एडवांस तक सीखने में आपको कम से कम 2 ढाई महीना मिनिमम लगेगा सीखने में आपको। हाँ दर्शन सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। अभी 12 बजे से फिर से नया सेशन होने वाला है, तो उसको देखिएगा आप। और उसके बाद कंटिन्यूसली क्लासेस चलती रहेगी। अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो आपके, अगर आप नॉन कम्युनिटी मेंबर है या कम्युनिटी मेंबर है, तो आप एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप करेंगे। साइन अप करके आप डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप देख लीजिए। ठीक है, ये वाले बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इनको आप देखते जाइएगा कंटिन्यूसली, और उसके अकॉर्डिंग। गुड्डू जी, इसके लिए आपको चार्टोपिकेसी 1.0 देखना पड़ेगी।
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से आपको पता लगेगा कि निफ्टी में कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है। ठीक है, उसके लिए टाइम लगेगा, शायद आप नए हैं अभी। ठीक है, तो थोड़ी देर में नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसको देखिएगा। हाँ मयंक सर, इमरान सुतार जी। अब उसके लिए आप वेट करिए, अपडेट मिलता रहेगा आपको, जल्दी अपडेट मिल जाएगा जिसके बारे में बात की हुई है। भगवान दास जी, एलटीपी कैलकुलेटर में जो लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन जल्दी आएगा, अभी वक्त लगेगा उसमें। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हो गई। गया बाजार। मेजर लेवल ब्रेक कर दिया ना। वीकली रेंज 184। प्रसाद जी, आई वांट टू ज्वाइन कम्युनिटी मेंबर, बट व्हाट इज द ज्वाइनिंग प्रोसेस? ज्वाइनिंग प्रोसेस मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में आपको, स्टार्टिंग से बता चुका हूँ। सिंपली आपको फिर से बता देता हूँ कि आप जाएंगे कहाँ पर। आप जाएंगे यहाँ पर, ये वाली वेबसाइट पर। ठीक है, ये वाले इंटर करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला, ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा, इस पर साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको प्लान दिखाई देने लगेंगे। जब आप इसको साइन अप करके लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसे प्लान दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, प्लान अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा ज्वाइन कम्युनिटी, प्लीज़ क्लिक हियर। जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। बाकी फिर अगली प्रोसेस आपको ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, ऑनबोर्डिंग में आपको यहाँ से बता दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए, ओके। सर मुझे, मैंने पेमेंट कोड भी डाला था लेकिन फिर भी मेरा पूरा पेमेंट अप्लाई नहीं हुआ होगा कृष्णा जी। कब किया था आपने? आप अप्लाई करते पहले उसको डायरेक्टली कर दिया होगा आपने। तो अप्लाई नहीं किया होगा आपने, जल्दी जल्दी में कर दिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ी देर में होने वाली है, तब तक के लिए बने रहिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग वापस से